अब हम लोग अपने आप को सबसे पहले जो हम लोगों ने खोल बना रखा है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई हैं, बौद्ध और पारसी हैं, इससे अपने आप को सबसे पहले बाहर कर लें। कम से कम इस 3 दिन के लिए, जो आगे का 3 दिन बचा हुआ है, हम लोग थोड़ी देर के लिए अपने आप को बाहर करें इस विचार से कि यदि हम हिंदू घर में उत्पन्न हुए तो हम हिंदू हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे घर में जन्म लिए हैं जहां कोई धर्म नहीं है। विश्व के अनेक ऐसे देश हैं जहां कोई धर्म नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं, उनकी संख्या लगभग सैकड़ों में जाती है। ऐसा नहीं कि हर देश के पास कोई ना कोई धर्म है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं। यदि हमारा जन्म भी किसी ऐसे परिवार में होता जो किसी धर्म को नहीं मानता, तो हम अपने आप को हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी या मुस्लिम नहीं कह सकते। तो सबसे पहले अपने दिमाग से जो कुछ भी अभी तक हम लोग जानते हैं कि हाँ, हमारे हिंदू धर्म में ये कहा गया है, हमारे इस्लाम में ये कहा गया है, हमारे सिख धर्म में ये कहा गया है, पारसी में, जैन में, बुद्ध में ये कहा गया है, उसको हम पहले इरेज कर दें, मिटा दें। तब हम समझ पाएंगे कि वास्तव में हमारा जो ज्ञान है अध्यात्म का, वो क्या बताना चाहता है हमको। जब तक अपने आप पर हम कोई एक पट्टी बांध के रखेंगे, तब तक हमें दुनिया उसी पट्टी के अंदर से दिखाई देगी। ये बहुत विचित्र बात है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हम लोग के सामने में। जैसे मुझे याद पड़ता है, एक पटना उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश थे, अब तो रिटायर कर गए। तो हम लोग अक्सर मिलने जाया करते थे पटना। तो उनके न्यायालय में जब भी कोई जेब कतरा समझते ही होंगे, जो जेब काटता है रेलवे पर, वैसे किसी अपराधी का जब बेल जाता था तो कभी उसको अलाउ नहीं करते थे, हमेशा उसको रिजेक्ट करते थे। तो हम लोग ने उनसे बीच न्यायालय में ही उनसे आदरपूर्वक पूछा कि हुजूर भाई, आप कोई मर्डर करके आया है तो भी उसका डायरी देख करके कि गुण दोष समझ करके आप उसको बेल देते हैं, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर में भी बेल दे देते हैं। और जेब कतरा जिसकी सजा भी मैक्सिमम कहीं पर 2 साल है, कहीं 3 साल ऐसे करके है, उसका बेल क्यों नहीं देते? तो बोले कि हम क्या बताएं, अपने परिवार के साथ हम जा रहे थे, बहुत मुश्किल से उस समय हम लोग पैसा किसी तरह वकालत ही कर रहे थे, कैसे कैसे करके पैसा इंतजाम करते थे हम लोग। ट्रेन पर चढ़े, जैसे उतरे हैं हम, तो मेरा पॉकेट मारा जा चुका था। हमें जो परेशानी हुई, हम अपने परिवार के साथ रो गए बिल्कुल। अब ये जो पूर्वाग्रह है हमारे मन के अंदर, उस जैसे किसी जेब कतरा का बेल मेरे पास आता है, हमको सब वो पुराना चीज याद आ जाता है और उसका बेल हम नहीं देते। सोचो, जीवन की छोटी सी घटना उनके पूरे जीवन के बाकी कार्यकलाप को बदल के रख दिया। एक न्यायाधीश को जो कि इतना अधिक बौद्धिक है, बहुत ही अधिक बुद्धिमान है और अत्यंत शास्त्रज्ञ है, जानता है, कानून को जानता है, कानूनविद है, तो हमारा तो साधारण व्यक्ति है। यदि आपके और हमारे अंदर पूर्वाग्रह है कि हम हिंदू हैं इसलिए हिंदू का ही शास्त्र उत्तम होगा, हम मुस्लिम हैं इसलिए कुरान और हदीस ही उत्तम होगा, हम यदि जैन और बुद्ध हैं तो हमारा वो जो ग्रंथ है वो उत्तम होगा, पारसी और सिख है तो हमारा वो ग्रंथ उत्तम होगा जो हमारे अपने पंथ का है। यदि ये अवधारणा हमारे मन के अंदर है, तो फिर जो बात हम लोग करने जा रहे हैं ये आपके समझ में नहीं आएगा। हमें पहले उस पूर्वाग्रह से बाहर निकल करके धर्म को, अध्यात्म को जैसा वो है वैसा देखने का प्रयास करना होगा।